अहमदाबाद विमान हादसा कितना दर्दनाक था, खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस हादसे में करीब 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में हॉस्टल की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा। मौके का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी ने। रिपोर्ट देखिए। उन 265 लोगों की मौत को लेकर भी जो है, चूंकि जो दर्दनाक हादसा पेश आया है, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पे यह हादसा पेश आया है। इन सारे लोगों की भी मौत जो हुई है, इन सारे लोगों का सिर्फ जो है उनका नहीं बल्कि इन सारे लोगों को जो है डीएनए लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए के ही आधार पर जो है उनके रिश्तेदारों का ये सारे डीएनए कलेक्ट करके ही लोगों को जो है उनके शव सौंपे जाएंगे। क्योंकि जो हादसा पेश आया है वो इतना खतरनाक रहा है कि पल भर में जो है न कुछ समझा जा सका और पल भर में ना कोई अपने आप को बचा सका। तो इस दौरान जो हादसा पेश आया है उसमें जो है बॉडी पूरी तरह से लोगों की जल गई है, जिनकी शिनाख्त करना भी जो है पिंकी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें और ऐसे जो है मंजर सामने आए हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है चूंकि अब उनके परिजनों को किसकी एक दो बॉडी है नहीं, 265 तो अब तक ये सामने आया है। और भी संभव है कि और भी जो है आगे की जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये 265 है। और जो हालात जो है, इन हालात को देखते हुए मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो उन सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ जो है यहीं का नहीं है, बल्कि बाकी जिस जगहों पे यहाँ पे जो विमान जो जिस जगह ये गिरा है, जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर भी जो है जो लोग कैंटीन में डॉक्टर, चूंकि ये जो इंटर्न डॉक्टर है उनका ये हॉस्टल है और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे उस दौरान जब ये हादसा पेश आया। तो उन्हें भी जो है न समझने का, न सोचने का, न बचने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने बचाव के लिए जो है यहाँ से निकल जाएं। हालात उनके भी जो है कोई बेहतर नहीं है, जख्मी बुरी तरह से है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। आप देखिए कि ये जो जगह है ये रनवे से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। और आपको देखिए कि ये आवाज जो सुनाई दे रही है, अभी भी जो है टेक ऑफ जो है जारी है। मतलब कि कल कुछ वक्त के लिए जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया था, उसके बाद सारी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई हैं। चूंकि मैं आपको बता रहा था कि हॉस्टल में भी जो लोग थे उन लोगों की भी जो है हालत कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी भी हालत गंभीर है। तो हम 265 तो अभी ये जानकारी जो मिली है, 265 को लेकर ये जानकारी तो मिली है। देखिए मैं पिंकी, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी आई है 265 और 53 जो विदेशी यात्री रहे हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो किसी की भी, आपको इतने पूरे लोगों में जो हादसा पेश आया है इसमें से किसी भी तरह से कोई इस तरह से ये नहीं रहा है कि कोई कम या ज्यादा, बल्कि जो हालत रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब रहे हैं। और जो आग की लपटें रही है वो बहुत ज्यादा तेज रही है। तो ये जो विदेशी जो नागरिक रहे या जो फॉरेनर रहे हैं उनको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि उन फॉरेनर के भी जो है सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि पहले ऐसा ये भी था कि हादसा अगर ऐसा मामूली होता या कुछ इस तरह से होता कि ठीक है उसमें से कम कुछ जो शव है कुछ कम जले हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो ये संभव हो सकता था कि किसी की बॉडी जो है उनको उनके परिजनों के हवाले कर दी जाती। लेकिन हालात यहाँ वैसे है नहीं, क्योंकि जो भी चीज हुई है महज कुछ सेकंडों में ये सारी चीजें हुई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जो जाए वारदात है, मैं यहीं पास मौजूद हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट महज 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी फ्लाइट के लिए जो है महज कुछ सेकंड की बात होती है। और उसके साथ साथ जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो जब ये हादसे का शिकार हुआ है पिंकी, तो उस दौरान कुछ सेकंडों का खेल रहा है। और क्या रहा होगा जब ये हादसा पेश आया। अब चूंकि हुआ ये है कि उसमें से कई सारे फॉरेनर थे, भारतीय थे, बहुत सारे लोग थे दूसरे भी कंट्री, पुर्तगाल के और बाकी जगहों के भी लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बुरी तरह से जो जल गई जो बॉडी है, जो शव है, कि वो पहचानने के तो लायक ही नहीं रह गया। तो अब चूंकि अब उस पहचान शिनाख्त करने के लिए उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है कि जिसमें जो है कि आप उनके परिजनों का जो है डीएनए टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके हवाले करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर एक के साथ अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको उनके परिजनों को हवाले किया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि उस जो जाए वारदात है यहाँ से लेके वहाँ तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस या एनडीआरएफ और दूसरा मीडिया कर्मियों की, इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। अब अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हर कोई सदमे में है। परिवार वालों में अपनों को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा है
और अब पीछे से कुछ नहीं बचा। वो शव भी ठीक से नहीं मिल पा रहे जिन्हें देख सकें आखिरी बार नजर भर के, क्योंकि शव तो पहचानने के लायक तो नहीं है। एक तब जहां पूरे विश्व में, भारत में, जो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, मगर फ्लाइट टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही रिहायशी इलाके में जाकर बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी वो। और तमाम लोग जो अपने परिजनों को, जिन लोगों ने खोया है, अब वो अहमदाबाद लौट कर आ रहे हैं ताकि वो अपने जो उनके निकटतम परिवार के जो सदस्य थे जिनको उन्होंने खोया है, उनकी तफ्तीश की जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि सरकार ने भी 9 मेंबर की एक फॉरेंसिक टीम बनाई है ताकि DNA की आइडेंटिफिकेशन करके उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों का जो डेड रिमेन्स है, मॉर्टल रिमेन्स है, उनको सौंपा जा सके। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऐसे ही एक परिवार जो गुजरात के आनंद से आते हैं, और इनकी छोटी बेटी कल उसी फ्लाइट में जा रही थी, उनको फिर से दीपावली पे वापस आना था। तो हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे न्यूज़ के बारे में उनको पता चला। सर, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ में। ये बहुत बड़ा शोक के तरफ अभी आपके परिवार जा रही है, बहुत ही बड़ी क्षति हुई है आपके परिवार को। तो क्या था सर, किस तरीके से आप अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट? फिर क्या उसने वादा किया था आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी? कुछ ऐसे बात आपको याद हो? वो तो हंसी मजाक वाली थी, उसको ऐसा था ही नहीं। हो गई तो बोले अगले दिवाली पे मैं वापस आने वाली हूँ ने के, शादी था दूसरा, तो मैं उसमें आऊँगी शादी में के, ऐसा बोल के। अभी उसका दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट करवाना है क्योंकि उसका 8 टीथ टूट गया था एक्सीडेंट में, जब लंदन जाने वाली थी तब। तो पॉसिबल नहीं था कि वो टाइम पे हो सके, और उसका जाने का टाइम हो गया था। तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया अहमदाबाद में, पर वो उसका बोन के साथ निकल गया था दांत। तो डॉक्टर बोलता है पॉसिबल ही नहीं है अभी होना, उसको 6-10 महीना वेट करना पड़ेगा। एक बार उसको भेज दो, फिर वो वापस आएगी, तब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो उधर उसने एक्सरे करवाया, बोन दिखा, तो डॉक्टर को भेजा अहमदाबाद में। तो डॉक्टर ने बोला अब बोन बना है, उसको जब आना है तो आ सकती है। फिर डॉक्टर ने डेट दिया है, हमने बोला डॉक्टर ने डेट दिया है 9 तारीख को, तो 7 तारीख को आ जा। तो 7 तारीख को आ गई, 9 तारीख से उसका ट्रीटमेंट था। 15-20 दिन में उसका 7 से 8 टीथ इम्प्लांट किया, उतनी वो स्ट्रॉन्ग थी। कल सर जब आप अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, तो फिर ये जो दुखद घटना का न्यूज़ था वो आपको कैसे पता चला? वो हम उसको छोड़ के, उसने हमको बोला कि डैडी मैं सेफ़ हूँ, आप जा सकते हो। फिर हम निकल गए। तो हम जब आनंद में एंटर हुए जस्ट, और इधर से कॉल आया कि भाई एक फ़्लाइट क्रैश हो गई है, न्यूज़ में आ रहा है, आपकी लड़की कौन सी फ़्लाइट में थी? तो हमने बोला एयर इंडिया में थी वो। तो फिर हमने घर पे जाया, देखा न्यूज़ में, और हमारा सब फ्रेंड सर्कल सब जमा हो गए, और सटासट हम फिर से वापस आ गए। तो कल दोपहर 2 बजे से हम इधर के इधर ही है। अभी कपड़ा भी वही का वही है, मैं चेंज नहीं किया। आज कल से यहाँ पर होम मिनिस्टर भारत के अमित शाह भी आए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद आए, उन्होंने जायजा भी लिया और कहा कि आखिर किस तरह से ये हृदय विदारक घटना है। तो एयर इंडिया के तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आप लोगों से नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई किसी का कोई जवाब नहीं। अस्पताल में भी किसी का कोई जवाब नहीं है। वो बोलता है 72 कलाक के बाद ही मालूम पड़ेगा, 3 दिन के बाद ही मालूम पड़ेगा। 2-3 लगे, DNA टेस्ट दे दिया है। वो बोलता है 2-3 दिन में पता चलेगा, आपको फ़ोन आ जाएगा। इसीलिए हम इधर होटल करके रुके हुए हैं कि कब फ़ोन आए और उधर जाए। तो क्या सरकार या एयरलाइंस की तरफ से किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही कि आप लोग कहाँ ठहरे? कुछ नहीं, नहीं खाने का, पीने का, रहने का कुछ सुविधा नहीं है। अस्पताल में जाने के बाद क्या बोला जा रहा है? अस्पताल में तो बस ये तो हम तो आपको जब होगा तो हम बुला लेंगे, बस उतना ही बोलते। बाहर ही रुको, अंदर जाने भी नहीं देते किसी को। तो जिसने खोया उसको पता होता है कि कहाँ हम कैसे फील कर रहे हैं। तो वो लोग तो बस जाओ जाओ, इधर नहीं, अभी बाद में जब होगा तब बुला लेंगे। क्या करती थी सर आपकी जो छोटी बिटिया थी, वो क्या काम करती वो वर्क परमिट में गई थी, वो जॉब भी करती थी और घर से खाना वाना सब बना, कुकिंग का करती थी, होटल मैनेजमेंट का।
वो अनंता रिसोर्ट है ना उदयपुर, उसमें उसने ट्रेनिंग ली थी और वो कर रही थी लंदन में। तो उसको घर पे ही सब ऑर्डर देते थे, ले जाते थे। वन टाइप जैसे कि घर पे किचन कुक थी, वो को ऑर्डर आए उसको भेज देने का, ले जाए, ऐसा करती थी वो काम। क्या नाम था सर आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। और आपका